सो हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर मेज, एक टाइम लॉर्ड। और बाय द वे, तुम लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम लोग नीट एग्जाम दे रहे हो, कल 3 में है कल, तो अगर तुम लोग नीट एग्जाम दे रहे हो तुम लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है, कोई दीदी है, कोई भी तुम्हारी फैमिली में, उनको भी बेस्ट ऑफ लक कि वो बढ़िया से नीट एग्जाम दे। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये पेपर एकदम बच्चों जैसा होता है, इजी, एकदम एकदम मक्खन जैसा। पर उन्हीं के लिए जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत की है। और हाँ, मेहनत का मतलब है कि मतलब डेली कंसिस्टेंट रहो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, पर कंसिस्टेंट रहो। हो सकता है किसी को दिक्कत आए, क्योंकि हो सकता है कोई बीमार रहो, कुछ रहो, लेकिन अगर तुमने मेहनत पूरी की है, तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, तुमने न्यूमेरिकल 6 सॉल्व किए, तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हारा एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, इतना तो पक्का है। तो आज ये वीडियो किस बारे में है? तो ये वीडियो है तुम्हारे उन लोगों के लिए जो अगले साल या फिर अगले से अगले साल नीट देंगे, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। और वीडियो का टॉपिक है कि कुछ ऐसी बुक्स जो कि तुम्हारे नीट के लिए सबसे बेस्ट होने वाली, मतलब तुम अगर इन बुक्स को अगर कर लोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं ब्लैक बोर्ड को चेंज करता हूं। हो गया। बेसिकली है क्या, मतलब अगर तुम नीट है तो नीट के अंदर कितने सब्जेक्ट आते हैं तुम्हारे? 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सिंपल है, तुम्हें पता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? वो है एनसीईआरटी। ऊपर मैंने लिख दिया है एनसीईआरटी पीआरआई, मतलब है एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो। क्यों? क्योंकि हमारे 60 से 70 मतलब 80% क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। सिंपल, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल तुम्हारे डायरेक्ट नहीं आएंगे, पर हाँ तुम्हारे वहां से जितने कॉन्सेप्ट होंगे वहां से ही आएंगे। एनसीईआरटी को पूरा प्रायोरिटी देना। ये नहीं कि मतलब तुम पहले दिन जाओ किताबें खरीद लो, नहीं। लेकिन एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है? तो सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए तुम एनसीईआरटी करो, बढ़िया है। उसके बाद तुम करो एससी वर्मा। एससी वर्मा क्यों करना है? क्योंकि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एससी वर्मा किया, फिर करो तुम डीसी पांडे। ये तुम्हारा एमसीक्यू है, मतलब नीट के लिए एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन है, वो सब बढ़िया हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा तुम स्पीड तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, और बढ़िया से कर पाओगे। और हाँ, ये सब करने के बाद हमेशा ध्यान रखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट देना मत भूलना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये सब करके ही पता चलेगा कि तुम्हारा कितना स्कोप है, कितना तुम मतलब अभी तक तुम्हारा स्कोप है, कौन से मेडिकल कॉलेज में तुम जा सकते हो इससे। तो उसके बाद हम बढ़ते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के लिए आता है हमारा ओपी टंडन, हमारे फिजिकल के लिए एमएस चौहान हमारा था, ऑर्गेनिक के लिए, और जेडी ली, मतलब अगर तुम एवरेज से ऊपर जाना चाहते हो इनऑर्गेनिक, बेस्ट। अगर ये सब तुमने कर लिया, तुम मतलब मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे 720 में से 700 तो नंबर कहीं गए नहीं। पर हाँ, उसके लिए तुम्हें पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद धीरे धीरे कि इनको सॉल्व करना, क्योंकि देखो ये सब है थोड़ी एडवांस बुक्स, मतलब एडवांस क्यों बोला, क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन नीट के स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ज्यादा टफ हो सकते हैं। तुम्हें लग सकता है बहुत टफ है, लेकिन नहीं। अगर तुम इनको सॉल्व कर लोगे तो नीट तुम्हारे लिए एकदम, क्या बोलेंगे उसको, तुम्हारी इंसानी लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, हलवा। बस हलवा लगेगा तुम्हें। आखिरी में आता है बायो। बायो का एकदम सिंपल है। बायो में 95% सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स ही आएगा, एकदम डायरेक्टली। मतलब तुम एनसीईआरटी देखोगे और छाप दोगे। अगर तुम्हें बुक ओपन बुक एग्जाम हो जाए तुम्हारा, तुम आराम से छाप सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन वो 5% चांसेस जो है उसको तुम कर सकते हो एमटीजी फिंगरप्रिंट से। क्यों? क्योंकि देखो ये किताब तुम्हें एक कह सकते हो मॉक टेस्ट टाइप का, तुम कह सकते हो बस। हाँ, तुम एक टाइप को वही कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे, तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, तुम अपनी टाइम कम कर पाओगे, पर क्वेश्चन की थिंकिंग लेवल को बढ़ा पाओगे। मतलब तुम, चलो तुम्हें एक तरीका बताते हो एग्जाम में कैसे किया जाता है। अब ये एक टेस्ट पेपर मेरे सामने आया। अब टेस्ट पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन है कि क्या मान लिया जाए, तुम लोग अभी मैंने क्या पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन के लिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कौन सा पढ़ाते हैं कि ग्राफ के नीचे वाला जो मैंने बताया था कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, वो होता है। क्या वो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या वो वेलोसिटी होती है, क्या वो 4 ऑप्शंस है। अब वो 4 ऑप्शन में तुम्हें अगर पता है तुम तुरंत टिक मारो, आगे बढ़ो। अगर नहीं पता उसको स्किप मारो, उसको आखिरी के लिए छोड़ दो। अगर तुम्हें पता है तो एकदम तुरंत कर देना, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना। क्यों? क्योंकि एकदम एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर्ली 1 मिनट भी नहीं होगा। तुम वहां जाके बैठोगे, क्वेश्चन पेपर रीड करोगे, तुम पर क्वेश्चन पढ़ रहे हो,
इसका मतलब ये नहीं कि टाइम रुक जा रहा है, तुम पर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुम्हारा चलो मान लिया 5 सेकंड गए, उसके बाद तुम्हारा जो नेम तुम साइन करोगे वो सब करोगे, उस समय तुम्हारा टाइम जाएगा, मतलब तुम्हारा काफी टाइम लॉस होगा ये सब एक्स्ट्रा चीजों के अंदर। तो उन चीजों से बचने के लिए हमेशा क्वेश्चन पेपर के अंदर इतना मान लो कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्पीड की, स्पीड, एक्यूरेसी एंड फिर से स्पीड, कि तुम स्पीड के अंदर एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ। अब देखो कई बार होता है कि तुम एमसीक्यू कर रहे हो और तुम एबीसी मार्क किया और गलती से ऊपर नीचे एक हो गया, एक ओएमआर में ऊपर नीचे हो गया, पूरा ओएमआर बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम सीरियल वाइज करो, तुम्हें तो पता नहीं, तुम स्पीड में हो, तो नहीं, एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी जरूरी है। और हाँ, दैट्स इट, बट इस तरह आसान सा है, देखो कितनी आसान, मैंने 5 मिनट के अंदर तुम लोग कितनी इंफॉर्मेशन दे दी। अब एग्जाम देने के ऊपर मैं वीडियो अलग बना दूंगा, वो उस बात की चिंता मत करना, तुम लोग का जब एग्जाम आएगा 27 में और 28 में, तो हाँ 27 और 28 में, तो मैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा उन बच्चों के लिए। लेकिन अभी के लिए जो है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक अगेन, तुम लोग एग्जाम बढ़िया हो। और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, नीट एकदम बच्चों का एग्जाम है। अगर एनटीए ने बोला है कि हाँ, मैंने वो ट्वीट देखा है कि एकदम लग रहा है कि वो तुम्हें धमकी दे रहे हो, डरने की बात नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, वो बाहर से क्वेश्चन ला नहीं सकते, आएगा पूरा बुक से। अब वो बुक को भी तुम अगर ठीक से ना पढ़े हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें प्रॉपरली पढ़ना है। और हाँ, लैंग्वेज समझना मेन बात है। तुम वो देखो बुक से देंगे, अगर कोई क्वेश्चन है वो बुक से देंगे, लेकिन अगर वो लैंग्वेज चेंज कर दे तो तुम उसको अगर और तुम समझ ना पा तो उसमें किसी की गलती, ना मेरी गलती है ना एनटी की गलती, किसी की नहीं। वो ट्रिकी क्वेश्चन देंगे पर तुम्हारा काम है उसको समझना, उसको सही से करना, और दैट्स इट। सो या, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। बुक्स पहले एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद ये सारी बुक्स खरीद सकते हो। So yeah, that's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye.